सभी को जय जिनेन्द्र। अब हम शुरू करते हैं। श्रीमद् रविशेन आचार्य कृत पद्म पुराण और मंगलाचरण है, दौलत राम जी ने करा है। चिदानंद चैतन्य के गुण अनंत उर्धार, भाषा पद्म पुराण की भाषु श्रुति अनुसार। इसमें हम 8वें पर्व हमारा ख़त्म होने वाला था। तो 8वें पर्व में हमने देखा पहले किस तरह राजा में अपनी पुत्री मंदोदरी की शादी दशानन के साथ कर देता है। फिर हमने देखा बाकी दशानन की और 1000 कन्याओं से भी, उसकी 6000 कन्याओं से भी वापिका में उसकी शादी होती है वहाँ पर उसके साथ। फिर हमने देखा किस तरह कुंभकर्ण और विभीषण की भी शादी होती है। उसके बाद किस तरह वैश्रवन के साथ झगड़ा युद्ध वगैरह होता है। कुंभकर्ण के द्वारा वैश्रवन के नगरों का विध्वंस देखा गया था और वैश्रवन द्वारा सोमाली से कुंभकर्ण की शिकायत भी हमने देखी थी, किस तरह से जाकर सोमाली से उसने शिकायत करी है। तो इस तरह दशानन के द्वारा वैश्रवन के दूत को करारा उत्तर दिया उसने। जब वैश्रवन का दूत इस तरह उसको बोलने आया कि वैश्रवन के बारे में, तो फिर वो कि आपने देखा नहीं था कि पहले पूर्वजों ने किस तरह से माली मारा गया था इंद्र के उससे, क्योंकि इंद्र के जो वैश्रवन था वो इंद्र का, उसके ऊपर इंद्र का हाथ था। तो वो कहता है कि इंद्र बहुत बलशाली था। तो उसने जाके वही सारी बात बोल दी कि जैसे आपके भाई पहले माली को मारा था, आप क्या चाहते हो कि आप यही दशा हो। तो इस तरह से बहुत करारा दिया। तो उसके बाद दशानन को गुस्सा आया और दशानन ने जाकर युद्ध मैदान में सबको परास्त करा और परास्त करके फिर उसी के वैश्रवन के पुष्पक विमान को ही लेकर अपना उसको उस पुष्पक अपनी वापस आ गया और दक्षिण की दिशा की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि अब उसको उसके माता पिता ने बताया था कि उसको लंका जो छीनी गई थी उससे उसको वापस करनी थी। तो वो रास्ते में ये सब करता हुआ लंका की तरफ बढ़ने लगा। तो उसके बाद बीच में फिर हरिसेन चक्रवर्ती जब रास्ते में जा रहे थे, जब रात को रुकते हैं, सुबह उठा, फिर उन्होंने देखा पूजा वगैरह करी, तो ऊपर हरिसेन का चित्र के किस तरह से ये ध्वजाएं मंदिर इतने जिन मंदिर किसने बनवाए हैं वो सब वाक्य आया कि वो सब बताया सोमाली ने कि अपने पोते को कि देखो इस तरीके से हरिसेन चक्रवर्ती के द्वारा पहले बनवाई गई थी। फिर हमने ये सब भी पढ़ा इसमें। तो उसके बाद ये सब पढ़ने के बाद फिर वो जब सब आगे हुआ तो उसने रावण ने हमने देखा कि किस तरह हाथी को वश में करा, एक महाबलवान हाथी को। तो उस हाथी का नाम भी उसने रखा त्रिलोक मंडन। तो इस तरह हाथी भी वश में करा। तो इस तरह बड़े बड़े इस तरह से वीर कार्य उसने बलवान जिसमें अपनी बलवत्ता दिखे वो सब कार्य उसने करे। तो उसके बाद फिर वहीं पर यम के द्वारा भी जो विजय प्राप्त करने का ये आया है किस्सा जो हम पढ़ रहे थे। तो यहीं से हम अपनी शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आया था कि जब दशानन त्रिलोक मंडन हाथी को अपने वश में करके बैठा था, तो उसके बाद वहीं तभी जिस वक्त वो बैठा था तो उस वक्त क्या हुआ, आकाश से उतरकर एक पुरुष उसके पास कांपता हुआ आया और जो पसीने से तरबतर हो रहा था और उसके बहुत जगह जगह पर घाव हुए थे। उसकी इस तरह की जर्जर हालत थी उस पुरुष की। तो उसने आके दशानन से कहा कि देखो आपके ना 10 दिन पहले जो आपके 2 भाई थे सूर्यरज और ऋषरज, तो सूर्यरज ऋषरज ये 2 भाई वानरवंशी के थे। और वानरवंशी का अगर आपको याद होगा तो वानरवंशी के भाई कैसे थे, तो ये किसके बेटे थे, सूर्यरज और ऋषरज। ये किसकी बात कर रहा है अब आगे, ये बात कर रहा है जो उसके भाई मतलब जो वानरवंशी थे। वानरवंशी मतलब किसके भाई थे ये, तो ये अब हम वानरवंशी का ये वाला थोड़ा सा एक बार याद कर लेते हैं। अगर वानरवंश की आप शुरुआत देखोगे तो हमने देखा था जो कीर्ति धवल था राक्षस वंशी। तो वो राक्षस वंशी था। और लेकिन जो श्रीकंठ था, श्रीकंठ की जो बहन थी देवी, उसकी शादी कीर्ति धवल से हो गई थी, मतलब राक्षस वंशी से हो गई थी। तो उसके बाद और जो वहाँ पर जो उसी का जो भाई उसके जो पद्मभामा था, पद्मभामा की शादी हो गई थी, वो श्रीखंड से हुई थी। क्योंकि श्रीखंड के जो पिता थे वो चाहते थे अपनी शादी कीर्ति धवल से करने। कीर्ति धवल से उसने की थी। उसके बेटे जो देवी का भाई है उससे नहीं की थी। नहीं, एक सेकेंड। हाँ, देखो जो राजा पुष्पोत्तर थे
राजा पुष्पोत्तर थे वो अपनी जो पुत्र की शादी थी, पुत्र की शादी देवी से करना चाहते थे। लेकिन वो देवी थी, वो श्रीखंड की बहन थी, लेकिन श्रीखंड जो थी, श्रीखंड ने अपनी बहन की शादी कीर्ति धवल से करवाई। तो उसके बाद तो राजा पुष्पोत्तर तो गुस्सा हो ही गए थे, तो लेकिन कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद क्या हुआ था, तो फिर एक दिन वो जा रहे थे श्रीखंड, तो उसने देखा उसी राजा पुष्पोत्तर की पुत्री से उसके ऊपर उसका दोनों का मन आ गया था, और दोनों ने शादी कर ली थी। तो भयंकर गुस्सा हो गया था कि पहले तो जब मैं ऐसा चाहता था अपने पुत्र की शादी उसकी बहन से करना, तब तो उसने करने नहीं दी, और अब मेरी बेटी के साथ ही शादी करना चाह रहा है। तो इस तरीके से जब वो युद्ध के लिए गया, तो कीर्ति धवल ने उसको समझा दिया, कीर्ति धवल ने समझा दिया कि आप ऐसा मत करो। तो उसने बात कीर्ति धवल ने क्या करा, श्रीखंड को जाके कहा कि चलो तुम ये वानर द्वीप ले लो और तुम वहाँ पर अपना जाकर अपना नगर बसा लो। तो तब उसको वानर द्वीप मिला था। तो उसके बाद ही जब वानर द्वीप उसको मिल गया, तो उसके बाद उसने अपना किशकू पर्वत पर अपना पूरा किशकुपुर नगर बसा लिया उसने। और उसके बाद फिर आगे चलते चलते वही परंपरा आगे बढ़ी वानर वंश की। तो उसके बाद वंशकंठ हुए, वंशकंठ भी मुनि बन गए। उसके बाद फिर आगे बढ़े, राजा अमरप्रभ आए, अमरप्रभ भी शादी हुई थी, तो बंदर से वो डर गई थी। तो पता, तो मतलब जितने भी किस्से, तो जितने भी जो आगे पूरे किस्से आए थे वो सारे इसी वंश में चले आ रहे थे। तो किस तरह से हमने देखा था कि बंदर के ध्वज वगैरह फिर महलों के ऊपर लगाए गए। तो इसके बाद फिर मुनि फिर उसी में राज्य करे कपिकेतु आए, फिर आगे बढ़े, फिर महोदधि आए, और फिर जो महोदधि के दो पुत्र आए, किष्किंध और अंध्रकरुड़ी, ये हमने देखा था इसी वंश का चल रहा है। देखो आगे, तो अंध्रकरुड़ी को तो इंद्र ने मार दिया था पहले ही, और लेकिन अब किष्किंध था, जो किशिकंद था, उसके दो पुत्र थे। ये जो हम अभी बात कर रहे हैं उसी के दो पुत्र हैं। ये वानरवंशी में जो आए हैं वो है ऋषिरज और सूर्यरज। तो यही जो दोनों पुत्र हैं ये सूर्यवंशी के कालक्रम से आए हैं। और राक्षस वंश जो ये दशानन था, ये राक्षस, क्योंकि सब भाई भाई सब आपस में सब एक ही थे, ये लोग भाई भाई थे, आपस में संबंधी थे। तो फिर वो इसीलिए उसके पास मांगने आया है वो पुरुष कि देखो जो आपके भाई थे, वानरवंशी भाई थे, जो पाताल लंका में छुपे हुए थे, जो पहले इस तरह सारा जब उसने वाक्य बोला कि वो आपके भाई हैं, और वो बहुत ज़्यादा उसकी तरफ से उनको बोला कि वो बहुत संकट में है, दुख में है, तो आप चलकर कृपया करके समाधान करो। तो इसलिए वो उसके पास, रावण के पास आए थे। तो ऐसे ही उसने बोला कि जो आपके हे देव, आपके आज से 10 दिन पहले हृदय में आपके बल का भरोसा कर सूर्य और ऋषिरज दोनों भाई अपनी वंश परंपरा से चले आए किशकु नगर को लेने के लिए बड़ा उत्साह से अलंकापुर अर्थात पाताल लंका से निकलकर चले थे। तो इस तरह वो छुप गए होंगे। तो वापस किशकु नगर में तो पूरा परिवार, इनका वंश वहीं से वहीं तक, हमने देखा था किस तरह श्रीखंड ने पहले किशकुपुर में बनाया नगर, उसके बाद सारी वंश वहीं पे चलता रहा। तो फिर वो डर के हमारे लड़ाई झगड़े बीच में होते रहे, तो वो चला गए होंगे पाताल लंका, और दोबारा से फिर वो लड़ाई करने के लिए, अपनी नगरी वापस लेने के लिए वो निकल पड़े हैं। तो वो कहने लगा कि देखो ये तो आपके ही भाई हैं सब, तो आपके भरोसे ही तो ये आए हैं, आप इतने ताकतवर हो, बलवान हो, तो उस पर पूरा भरोसा है। तो उन पर संकट आया तभी तो वो भाग के आया उनके पास। तो इस तरह से वो उसके लिए निवेदन करने लगा। तो फिर उसने ये बोला आगे कि ऐसा उसको बताया कि वहाँ पे जो एक यम नाम का दिक्पाल था, तो वो उनसे युद्ध करने के लिए आया, और जो बहुत ही ज़्यादा भयंकर था, और उसकी ऐसे बाण ऐसे वो लड़ रहा था युद्ध में, और जितनी भी सेना थी उन सबको, उन दोनों की सेना को नष्ट करे जा रहा था, वो इतना ज़्यादा बलवान था। और तो उसने बोला, हे देव, मुझे तो इतना परेशानी ऐसे लग रहा है जैसे मेरे सामने वो दृश्य हो रहा हो कि सारे हमारे जो सैनिक है, हमारी प्रजा सब मारी जा रही है, और इस तरीके से बहुत ही भयंकर हालत हो रही है। तो बार बार वो कहता भी बीच बीच में भी बेहोश हो रहा था, इतना ज़्यादा परेशान था वो। तो इसके बाद फिर उसने बोला, ऐसे जब ऋषिराज ने देखा कि उसकी जो शब्द इतनी व्याकुल हो रही है, परेशान हो रहा है कि वो सब मरे जा रहे हैं, बहुत देर तक युद्ध करता भी रहा, लेकिन फिर भी उसने देखा कि वो हार ही रहा है, परास्त हो रहा है। तो उसका भाई भी आगे आ गया, सूर्यरज, उसका भाई भी फिर लड़ने लगा। उसका भाई ने भी बहुत देर तक युद्ध करा, लेकिन वो भी उसके सामना यम का सामना नहीं कर पाया। तो जब सामना नहीं कर पाया दोनों का, तो फिर उसने बोला, तो फिर अपना सामना नहीं कर पाया और वो परास्त हो गया और वहीं पे मूर्छित हो गया।
तो फिर उसने बोला कि इंद्र ने ना ऐसा कर रखा है, इंद्र ने ऐसी जगह बना रखी है, ऐसा स्थान बना रखा है, उसका स्थान का नाम है क्या था, वैद ये है ना, नाम क्या लिखा है, नाम 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 वैतरणी। वैतरणी, जो वैतरणी नाम है, जहाँ पे वो जैसे कोई स्थान बनाया जाता है कि जहाँ पे सबको कष्ट दिया जाता है बहुत भयंकर रूप से, तो इस तरह का कहता है इंद्र ने ना, इंद्र विद्याधर ने ऐसा इतना ऐसा कष्टदायी स्थान बना रखा है, उसका नाम है वैतरणी। वहाँ पे वो जितने जितने परास्त होते हैं ना, जितने योद्धा, सबको ले जाता है और बहुत भयंकर रूप से उनके ऊपर उनको ताड़ता है, उनको बहुत ज़्यादा परेशान कष्ट देता है, परेशान करता है। तो कहता है ऐसा ना, इस तरीके से मैं तो कहते हैं मैं तो आप उन्हीं के वंश का, उसी वंश परंपरा से मैं तो उसी उस ऋषिरज के मैं परंपरा का मैं तो एक नौकर हूँ साधारण सा, और मेरा नाम शाखावली है। और तो इस तरीके से आप कृपया करके रक्षा कीजिए, आप चलिए और आप रक्षा करो। तो इस तरीके से उसने जाकर सामने दशानन को कहा। तो तो उसने क्या करा, तो उसने सबसे पहले तो रावण ने कहा कि चलो आप ठीक है, आप इसके ना अपने सबको आदेश दिए कि आप पहले इसके घाव वगैरह ठीक करो, इसका ध्यान रखो, और मैं उसको जाकर, मैं कहते हैं मैं जाऊंगा और मैं वहाँ से उन सबको योद्धाओं को जो उस कष्टदायी स्थानों में है, जो उस वैतरणी नाम के स्थान में है, मैं उन सबको बचाकर वापस लेकर आऊँगा। तो इतना कहकर वो चल पड़ा। और इस प्रकार वहाँ जाकर उसने इतने अच्छे से उसने पूरे युद्ध को, जितने भी सब लोग थे सबको परास्त करके उनको वापस निकाला वहाँ से स्थानों में। जो नरक, जैसे उसका नाम यहाँ पे ऐसे जैसे नरक की तरह, नरक में वेदना होती है, जिस प्रकार कष्ट होता है नरक में, एक शांति नहीं मिलती, उस प्रकार वो ऐसा स्थान था वैतरणी। तो उसने वहाँ से इस तरह से जो कृत्रिम नरक बनाया हुआ था एक तरीके का, ऐसे गर्त में पड़े हुए मनुष्य को उसने समूह को देखा वहाँ जाके कि इतना भयंकर इनके साथ परेशानी कर रखा है, तो उसको बाहर उन्होंने, दशानन ने उनको बाहर निकाला और निकाल कर उनको वापस उनको अपना निकाल दिया बाहर और लेके चलने लगा। तो जैसे ही वो जब वो वापस देखने लगा तो उसने देखा, तदंतर रथ पर आरूढ़ हुए रणकला में निपुण विभीषण ने हंसते, तो विभीषण ने मतलब उसके भाई साथ साथ थे, सबने वो तो मार दिया खूब आराम से उसको। और उसके बाद उसने यम ने जब बाद में देखा, यम ने अपने जो साटोप नाम का भट्ट था, उसमें जो मेन होगा उसको भी भेजा कि जाओ अब तुम जाके लड़ाई करो। वो तो वापस लेके, वो तो चला गया था उसको मारकर ये सब करने के बाद, लेकिन फिर उसने भेजा कि जाओ आगे, अब आगे जाके युद्ध करो। तो जब जैसे ही उसने रावण वगैरह से तो खूब तो उसको विभीषण ने उसको भी मार दिया साटोप को। जब तक तो यही कर रहे थे काम। तो उसके बाद क्या होता है, तो जो साटोप था जब वो मर गया तो उसके बाद क्या होता है, तो यम को पता चला ये बात। यम तो भी वहीं था, यम तो पहले युद्ध करके वापस चला गया था, उसने साटोप को भेज दिया था। अब जब ये पता चला कि वो तो मारा गया, विभीषण ने उसको मार दिया साटोप को, क्योंकि दशानन विभीषण तो बाद में ही आए ना, पहले तो युद्ध चल रहा था। तो जब आए तो देखा, तो यम को पता चला, तो यम ने कहा, तो जब यम नाम लोकपाल को पता चला कि सूर्यरज ऋषिरज आदि को नरक से छुड़ा दिया है, तो और उसको साटोप को भी मार दिया है, तो अब तो वो निकला बहुत वेग से रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए निकला अपनी जगह से। तो दशानन ने विभीषण को कहा अब आप जरा हट जाओ, अब इसका सामना मुझे करने दो। तो वो पीछे हट गया और अब दशानन आ गया सामने। तो इस तरीके से तो उसने तो खूब बाणों की वर्षा करी, खूब ज़्यादा उस पर करा। तो ऐसा खाकर तो इस तरह तो यम की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। यम तो अपने आप को बहुत तीसवार का समझता था, मैं तो दिक्पाल हूँ, मैं तो करूँगा ही नहीं। तो लेकिन जैसे उसने रावण का सामना वो भी नहीं कर पाया, तो उसकी बाण की चोट खा के यम का सारथी, सबसे पहले तो जो यम का सारथी था वो एकदम गिरा, उसको बाण लगा और वो आराम से गिरा। तो जैसे ही उसका बाण वगैरह गिरा तो वो भी गिर पड़ा नीचे। जब रथ हिला तो वो भी नीचे गिरा। तो उसके गिरने से तो वो तो बहुत बुरी तरह घायल, वो घबरा गया एकदम कि अब तो मैं गया, मुझे भी अब तो ये छोड़ेगा नहीं मुझे। तो उसको बहुत बुरी तरीके से कांप रहा था। तो ऐसे ही उसने क्या करा, फटाफट से अपना सबको जो उसके साथ थे मंत्री उसको लेके वापस गया। और वो गया किसके पास, तो उसके बाद वो गया यम गया इंद्र के पास। तो उसने तो रावण भी अपना चला गया, तो उसने पराजित कर दिया था। तो यम भागा इंद्र के पास। और ये था कौन, और इंद्र
था वो उसी यम का जमाई था। इंद्र था वो, जो यम हारा था वो उसी का जमाई था। तो मतलब वो भागा भागा, क्योंकि उसको पता है इंद्र तो बहुत स्ट्रांग था, तो वो उसको पास गया। तो वो कहते हैं कि अरे इस तरह से उसने सबको मार डाला है, तो आपने मुझे कहाँ फंसा दिया है, मुझे ऐसा लोकपाल का कार्य मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसी ने सौंपा हुआ था कि आप संभालो इसको, तो इस कार्य को, दुश्मनों को। तो वो कहता भाई आप मुझे ये कार्य नहीं चाहिए, मेरे को तो आप चाहे मुझ पर गुस्सा भी गुस्सा कर लो, मुझे मार डालो, मुझ पर हंसो, कुछ भी करो, या मेरी जान ले लो, लेकिन मुझे ये कार्य करने को मत बोलो, मैं उसका सामना नहीं कर सकता, कि आप ही संभालो। तो फिर वो जब सारी बातें सुनी तो वो कहता है, इंद्र कहता है कि अरे आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना, तो मैं ही संभालूंगा। दशानन कौन है कहा जाएगा, तो उसको बड़ा अपने ऊपर इस तरह से अहंकार था कि दशानन क्या है, ये क्या चीज़ क्या है, मैं अपने आप ही संभालूंगा। तो फिर जब उसने सारी इस तरह के उसके वचन बोले तो वो तो बहुत शांत हो गया यम। कहते हैं वो चलो फिर तो बड़े आराम से वो अपना कहता है ठीक है, मैं अपने तुम अपने राज्य संभालो, यहाँ रहो, अपने शांति से अपने भोग भोगो और अपना डरो मत, परेशान मत हो। वो कहता है चलो बढ़िया। तो इस तरीके से वो आराम से सुख से रहने लगा। तो वो रहने भी इसलिए लगा क्योंकि उसको पता था कि जो उसकी पुत्री थी सर्वश्री, वो बहुत सुंदर थी। यम की पुत्री थी एक सर्वश्री, और वो उस इंद्र को अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी थी। उसको पता है कि मेरी बेटी को तो ये मेरा जमाई बहुत ही प्यार करता है, बहुत पसंद करता है, तो इसलिए मतलब मुझे तो इसलिए कोई डर है ही नहीं, मेरे तो इतने पक्के संबंध है इससे कि मेरे को तो ये बचा ही लेगा, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो इतना बढ़िया उसको अपने ऊपर उसको विश्वास था कि उसके ऊपर विश्वास था इंद्र, तो वो मेरा कुछ नहीं करेगा, वो मेरी बेटी को बहुत चाहता है, तो मैं बेटी का बाप हूँ, तो मुझे तो करेगा ही करेगा। तो उसको इतना था। तो इस तरह सोच के वो बहुत आराम से शांति से बैठा हुआ था। कोई भी किसी भी तरह का उसको परेशानी नहीं थी कि मैं जाके युद्ध करूँ या नहीं, और आराम से सुख से रह रहा था। तो इसलिए तो कहता है, और वो तो ये मानता था कि मैं तो धन्य हो गया, मेरा जन्म तो कृत हो गया, सफल हो गया, अपनी बेटी की शादी इससे करके मैं निश्चिंत हो गया। तो इस तरह के वो उसके भाव थे। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो महान अभ्युदय और उत्साह को धारण करने वाले दशानन ने यम को हटाकर किशिकंद नामक नगर सूर्यरज को दे दिया। तो अब जो यम उस पर वो करके बैठा था, सारी अपना अधिकार जमा के बैठा था वहाँ पे उनके नगर पे, तो यम तो अब हार गया था, यम तो भाग गया वापस उसके पास। तो अब उसने वापस उसका राज्य किसको दे दिया, अपने भाइयों को दे दिया। उसके भाई कौन थे, वानरवंशी, क्योंकि ये तो राक्षस वंशी था। उसके भाई थे किष्किकंद और अंधकरूड़ी, ये दो उसके वानरवंशी के कुल परंपरा से भाई चले आ रहे थे। तो उसने कहा ठीक है, अब ये जो राज्य है ये तुम्हारा किष्किकंद नगर तुम्हें दे दिया। तो ऐसे किष्किकंद नामक ना सूर्यरज को उसने दिलवा दिया वापस। तो उसके बाद क्या हुआ, और ऋषिरज के लिए परम संपत्ति को धारण करने वाला किष्किपुर नगर दे दिया। तो एक को वो दे दिया, क्योंकि पहले तो बहुत बड़े बड़े एरिया होते थे ये भी, तो एक को किष्किकंद नामक नगर दे दिया, और जो उसका छोटा भाई था, और उसका जो ये था छोटा भाई था, कौन था छोटा भाई, ऋषिरज के लिए ऋषिरज, उसको दे दिया किष्किपुर। सूर्यरज को दे दिया किष्किकंद, और इसको दे दिया ऋषिरज को दे दिया किष्किपुर। ठीक है, तो ये दोनों उसने दे दिए। तो देखो देख के उसके बाद वो दशानन जब सब काम अपने कर लिया, सब कुछ आराम से सेटल डाउन करके उनको, फिर वो अपने बड़े वैभव के साथ त्रिकुटाचल के शिखर की ओर प्रस्थान करा। क्यों करा, क्योंकि त्रिकुटाचल पर्वत के नीचे लंका थी, और उसको कहाँ जाना था, लंका में जाना था, लंका पर अधिकार करना था, जो उन्होंने पहले से अपने हड़प ली थी उनसे, तो इसलिए वो उसकी तरफ प्रस्थान कर रहा था। तो अपना ये सब यहाँ से उसने कार्य निपटा कर वो अपना त्रिकुटाचल की तरफ, शिखर की तरफ आगे बढ़ा। तो इस प्रकार शत्रु राजा प्रणाम करते हुए उससे मिल रहे थे। अब जो शत्रु थे, जो आसपास थे, वो सब उसको प्रणाम कर रहे थे, भाई जीत गया था। तो वह स्वयं उत्तम था, और जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा किरणों से प्रतिदिन पूर्ण होता रहता है, उसी प्रकार वह भी प्रतिदिन सैवन्य वैभव से पूर्ण होता रहता था। तो रतनमय मालाओं से युक्त ऊंचे शिखरों की पंक्ति से सुशोभित, सुंदर और इच्छा अनुसार गमन करने वाला पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर वह जा रहा था। कौन जा रहा था, दशानन जा रहा था। वह परम धैर्य से युक्त था, और पुष्प के फलस्वरूप अनेक अभ्युदय उसे प्राप्त थे।
ठीक है। अभ्युदय मतलब प्रॉस्पेरिटी, उसको इतना मान सम्मान जो रोज उसका बढ़ता जा रहा था, दिन पर दिन वैभव बढ़ रहा था, उसको बोलते हैं अभ्युदय। तो उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हुआ, तदंतर परमहर्ष को प्राप्त नाना अलंकारों से युक्त उत्तम उत्तम वस्त्र धारण करने वाले राक्षसों के झुंड जोर जोर से उसको मंगलाचरण कर रहे थे, कह रहे थे हे देव आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपको समृद्धि प्राप्त हो, आप चिरकाल तक जीते रहो। जैसे कि वो आशीर्वाद सब लोग बोलते हैं जब कोई जीत होती है, तो इस तरह से वो लोग राक्षस के पूरे झुंड के झुंड, क्योंकि राक्षस वही पूरा राक्षस वंशी था, तो राक्षस नहीं थे यहाँ पे झुंड। ये इससे मतलब है कि जो उसके वंश के जो जितने भी वहाँ पे योद्धा थे वो सब राक्षस, एक उनको नाम दे रखा था, तो राक्षस के झुंड वहाँ पे इस तरह से उसको बोल रहे थे दशानन को। तो और अब वो किस पर, वो सब किस पे आरूढ़ थे, पहले वाहन होते थे, राक्षस नाम होते थे सबके वाहन के, राक्षस वाहन, सिंह, शार्दुल, हाथी, घोड़े, हंस, ये सब वाहन पर, इस तरह के तो वाहन थे सारे। तो इस पर ये अपने आरूढ़ होके सारे जाते थे, इधर से उधर जा रहे थे। तो वे देवों जैसी आकृतियां, और वो कैसे, देखो शरीर राक्षस नाम था, ये नहीं कि राक्षस है वो, उनकी जो आकृतियां थी वो देवों की तरह, देवियों की तरह सुंदर थे, और उनका तेज ऐसा था जो 10 दिशाओं से में व्याप्त हो रहा था, इतना उसको जबरदस्त उनका तेज था। तो इस तरीके से वो चले जा रहे थे आगे, और ये किसके पीछे, वो राक्षस आगे आगे और ये लोग पीछे पीछे, मतलब पूरी, कहने का मतलब पूरी भयंकर बड़ी की बड़ी सेना सबकी राक्षसों की पीछे की पीछे उसके जयकारा लगाते हुए वो आगे आगे और पीछे पीछे सब चले जा रहे थे। तो उसके बाद जो स्वभाव से ही सुशोभित थी, फिर राक्षसों के अधिपति दशानन के शुभ आगमन के अवसर पर आश्चर्यकारी हर्ष से भरे भक्त नागरिक जनों के द्वारा और भी अधिक सुशोभित हो गई थी। अब करते करते पहुंचते पहुंचते वो पहुंच गए लंका नगरी, और वहाँ पे तो खूब जैसे देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे उनकी वो अपने कोई आ जाता है तो घर में जैसे शोभा आ जाती है ना, तो जैसे वो उन्होंने प्रवेश करा तो ऐसे लग रहा था उनके नागरिक जो वहाँ पे रहते थे कि जैसे ऐसी सुशोभित हो रही थी, जैसे उनका जैसे पहले कभी नहीं होती थी। जैसे मतलब जो लगता था कि कोई यहाँ पर हमारे जैसे, हमें लगता है कि हमारे घर में कोई नहीं है तो उसकी वजह से कमी दिखती थी, तो वो कमी आज वहाँ पर पूरी हो गई थी लंका में। तो जो स्वभाव से सुशोभित थी, फिर राक्षसों के अधिपति दशानन के शुभ आगमन के अवसर पर आश्चर्यकारी हर्ष से भरे भक्त नागरिक जनों के द्वारा और भी अधिक सुशोभित की गई थी। ऐसी अपनी लंका नगरी में हितकारी उदार शासक दशानन ने निशंक हो इंद्र के समान प्रवेश किया। कोई डर नहीं था, आराम से जैसे इंद्र कोई प्रवेश करता है अपनी नगरी को लेके, इस तरीके से उसने प्रवेश किया। तो उसके बाद क्या है, तथा उसके बाद क्या हुआ, तदंतर कुलक्रम से आगत स्वामी के दर्शन। अब कुलक्रम, अब जब पता, सबको पता चला आसपास के भाई वापस लंका में आ गया है दशानन, तो अब जितने जो आसपास के लोग थे उनके दर्शन करने के लिए सारे आने लगे। तो कौन कौन आने लगा, तो जितनी भी जैसे वहाँ की जो स्त्रियाँ थी जो अत्यंत सुंदर थी और जो आभूषणों से युक्त थी, जितनी तो सबने जिसने धारण कर रखी थी ऐसे संपदाएं, वो सब नृत्य करती हुई वहाँ पे महल में उसके आसपास सारी पहुँची, और तरह तरह की चीज़ें अर्घ लेकर, तरह तरह का सामान, फूल पत्ते रत्न वगैरह लेके उनके पास पहुँची, और इस तरीके से उनकी उससे पूजा करी, दशानन की पूजा करी बाकायदा सबने अपनी। ये सब माहौल था उस समय, और दशानन ने सबका सम्मान करके उन्हें विदा करा, सबका सम्मान करा। जब इतना सब करने के बाद उसने, और फिर क्या करा, सब अपने मुखों से उसी का गुणगान करते हुए अपने अपने घर वापस चले गए। तो उसके बाद जिनकी बुद्धि कौतिक से व्यापूरी थी, जिन्होंने तरह तरह के आभूषण धारण कर रखे थे, ऐसी उसकी दर्शन अभिलाषी स्त्रियों से दशानन का घर भर गया। अब घर भरा, एक को भेजे दूसरा आ जाए, दूसरे को भेजे तीसरा आ जाए, भरा हुआ था कहीं से वो, मतलब उसको कहीं जगह नहीं मिल रही थी। आप अगर सोच सकते हो, सोचो इतनी भीड़ थी उसके आसपास कि उसको कहीं पे भी जगह नहीं मिल रही थी। इतनी भीड़ थी कि क्या हो रहा था, तो उसके शीघ्रता के कारण इतनी धमा चौकड़ी, उसको देखने के लिए, उसको देखने के लिए, एकमात्र दर्शन के लिए इतनी भीड़ थी कि वो खुलकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके वस्त्र सारे लिखा है कि खुल रहे थे, और
उसके धक्का मुक्की के कारण उसका यार कि उसका जो मोतियों का हार था, जो उसने अन्य आभूषण पहन रखे थे, वो भी टूट टूट कर गिर रहे थे कि इतनी इतनी धक्का मुक्की उस समय वहाँ पर उसकी हो रही थी। और कई स्त्रियाँ जो आस पास थी तो वो कह रही थी, वो एक दूसरे से बोलती हुई दिख रही थी कि अरे माता तुम यहाँ पे क्या देख रही हो, हटो ना, तुमने तो देख लिया, अब जरा हटो, हमें भी तो जगह दो जाने की, तो जरा इधर को हो जा। वो कह रही जरा इधर को हो जा। इतनी उस समय इस तरीके से सारी उसको देखने के लिए पागल हो ही पड़ी थी। तो सब काम छोड़कर वो दशानन के वहीं पर आकर सब खड़ी हो गई थी देखने के लिए। तो इस तरीके से सबको हर्षोल्लास मन में, पूरा लंका नगरी में हर्षोल्लास हो रखा था कि जब दशानन के आने के बाद। तो इसलिए इस प्रकार यम का मान मर्दन करने वाला, यम का जो मान था वो मर्दन करने वाला, उसको खत्म करने वाला दशानन लंका नगरी में स्थित चूड़ामणि के समान मनोहर अपने सुसज्जित महल में अंतःपुर सहित सुख से रहने लगा। उसके बाद वहाँ वो सुख से रहने लगा। इसके सिवाय अन्य विद्याधर राजा भी देवों के समान निरंतर महाआनंद को प्राप्त हुए और यथा योग्य स्थान में रहने लगे। तो इस तरीके से जो हमने पीछे पूरा देखा था किस तरह से पूर्वज लंका वापिस एक बार गए, फिर दोबारा 2 बार करके पता लंका में छिपना पड़ा था डर के मारे। तो लेकिन उनको पहले बोल दिया था कि आपका पुत्र होगा, जो बड़ा पुत्र होगा ना, बोला था ना राजा ने कि जो आपका बड़ा पुत्र होगा वो दशानन होगा, जो केकसी का पुत्र होगा वो ही उनको वापस लंका नगरी दिलवाएगा। तो देखो आज ये बात पूरी हो गई कि उसकी वजह से उसके प्रताप की वजह से उनको लंका नगरी वापस मिल गई और वापस वहाँ पर पहुँच गए सारे। तो अब देखो ये हमारा अष्टम पर्व का एंड चल रहा है। तो हमें सबसे ज़रूरी बात है, खाली हमें पढ़ना ही नहीं है। देखो यहाँ पे भी आचार्य खाली प्रथमा नियोग की खाली प्रकृतियाँ पुण्य पाप खाली ये पढ़कर हमें ये नहीं, खाली पढ़ते नहीं जाना, लेकिन इसका माध्यम अब इससे हमें कहाँ समझना है वो हमें एंड में सब जगह दिया जा रहा है ये। तो हमें वहाँ पे भी उस बात को भी ध्यान देना है। हमने स्टोरी तो पढ़ ली ठीक है, लेकिन अब देखो अब क्या कहते हैं, हम उस पर जरा ध्यान देते हैं। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे श्रेणिक, जो निर्मल कार्य करते हैं उन्हें नाना प्रकार के रत्नादि संपदाओं की प्राप्ति होती है। उनके प्रबल शत्रुओं का समूह नष्ट होता है और समस्त संसार में फैलने वाला उज्जवल यश उन्हें प्राप्त होता है। पंचेंद्रियों के विषय सबसे प्रबल शत्रु हैं। जो निर्मल कार्य करते हैं उनके ये प्रबल शत्रु भी तीनों लोकों में अपनी स्मृति नष्ट कर देते हैं, अर्थात इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं कि उनका स्मरण भी नहीं रहता। अब देखिए अब आचार्य हमारा मतलब यहाँ पे हमारी बुद्धि किस तरफ ले जा रहे हैं कि पढ़ तो हम स्टोरी रही, हमने सारे किस्से भी पढ़ लिए कि उसने उससे लड़ाई करी, वो जीता, वो हारा, सारी बात कर ली, लेकिन अब हम इससे क्या समझे। तो इन्होंने बोला था ये सब हुआ किस लिए कि एक विषयों को चाहत थी, किसी को चाहत थी कि राज्य ले ले, किसी को चाहत थी कि ये ले ले, सारी इच्छा कायम थी। तो उन्होंने बोला देखो इच्छा, ये इच्छा जो कायम थी, जो इच्छा चल रही है सबके मन में, अब वो उससे क्या होता है, उससे क्या हुआ कि हम उस समय जब इच्छा चल रही है तो उस समय हमें अपने स्वरूप का बिल्कुल भी भान नहीं है। हम उसी के पीछे भागते हैं कि हमें इस चीज़ से सुख मिलेगा। तो वहाँ पे अभी हमने जितना पढ़ा वहाँ पे भी यही हो रहा था, सब सोच रहे थे कि हमें अगर राज्य मिल जाएगा, अपनी जगह मिल जाएगी तो हम इससे सुखी हो जाएंगे। तो आचार्य कहते हैं देखो पंच इंद्रियों के विषय सबसे प्रबल शत्रु, तो असली शत्रु तो उन्होंने वो देखा ही नहीं, असली शत्रु तो उनको वो सामने वाला दिख रहा था कि इसने हमारे इसको लूटा उसको। तो पंचेंद्रियों के सबसे प्रबल शत्रु है वो पंचेंद्रियों के विषय हैं। सो जो निर्मल कार्य करते हैं, अब निर्मल कार्य क्या है, निर्मल कार्य मतलब जो मोह रहित अगर उस समय क्या होता है, अगर उस समय जिस समय की हमारी बुद्धि बाहर जा रही है कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये इसकी वजह से मैं मारा गया या मैं शरीर हूँ और ये मेरे शत्रु हैं, ये मैं हूँ और ये मेरे शत्रु हैं, अगर हमारा ये विचार है तो ये निर्मल कार्य नहीं हुआ, ये निर्मल कार्य नहीं हुआ, ये तो मल सहित है। मल सहित मतलब मोह सहित है, मिथ्या भाव हो रहा है, अज्ञान हो रहा है। तो हमने तो अगर हम ऐसा, तो निर्मल कार्य नहीं हुआ, तो अगर हम ऐसा ही समझते रहेंगे ये मैं हूँ और ये मेरे शत्रु हैं, मुझे इनसे इन्होंने मेरी छीनी है कोई चीज़ और मुझे इनसे अपनी चीज़ वापस लेनी है, तो इसका मतलब है
कि तो ये प्रबल शत्रु भी तीनों लोकों में अपनी स्मृति नष्ट कर देते हैं। तीनों लोकों में मतलब 3 शरीर में जो भगवान विराजमान है, जो मैं विराजमान हूँ, इसकी स्मृति, इसकी याद ही नहीं आती, क्योंकि इतनी इच्छा इनके पीछे इतना पड़ा रहता है, इनको लेने के चक्कर में इच्छा इतनी प्रबल होती है, कहाँ याद आता है कि मैं कौन हूँ। तो वही देखो आचार्य वही कह रहे हैं कि जिसकी जो निर्मल कार्य करते हैं, जो निर्मल कार्य करते हैं, उनसे ये प्रबल शत्रु भी तीनों लोकों में अपनी स्मृति नष्ट कर देते हैं, क्योंकि ये पंचेंद्रियों के विशेष प्रबल शत्रु हैं। अर्थात इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं कि उनका स्मरण भी नहीं रहता, कि याद ही नहीं आता कि मैं कौन हूँ, जब हम इनके पीछे भागते हैं। तो फिर उन्होंने आगे बोला, इसी प्रकार बाह्य में स्थित होने वाले जो शत्रु का समूह है, कहते हैं जो बाहर आपको शत्रु का समूह दिखाई दे रहा है, स्थित है मतलब जो आपको बता रहा है, वो शत्रु आपको कुछ बता रहे हैं। अगर शत्रु सामने आया तो आपको कुछ बता रहा है, तो क्या बता रहा है? इसी प्रकार बाह्य में स्थित होने वाला जो शत्रु का समूह है, वह भी निर्मल कार्य करने वाले मनुष्यों के चरणों के समीप निरंतर नमस्कार करता है। निरंतर नमस्कार करता है मतलब वो शत्रु बता रहे हैं कि मैं जीव हूँ, वो शत्रु बता रहे हैं कि यहाँ वो जो शत्रु आया है वो निदान बंध के कारण आया है, और वो निदान बंध हुआ था पहले मोह की वजह से। तो अब वो कषाय उनकी भी बंधी थी, यहाँ पे भी बंधी थी, और दोनों की उदय में आ रही है, लेकिन अब मिथ्या भाव के कारण बंधी थी। तो वो मिथ्या भाव बता रहा है मैं जीव हूँ, तो वो हमेशा नमस्कार करता है। तो सामने वाला तो आपको बताने में कारण है, अगर अपने उसको ही कारण मान लिया अपने परेशानी का, या अपने नष्ट होने का अगर उसको ही कार्य मान लिया, तो इसका मतलब आप भूल में हो। तो कह रहे हैं ये तो बताने में कारण है कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो ये तो निरंतर नमस्कार करते हैं सामने के शत्रु। तो फिर भावार्थ उन्होंने यही बोला, निर्मल कार्य करने वाले मनुष्य के अंतरंग और बहिरंग दोनों ही शत्रु नष्ट हो जाते हैं। सही बात है, अंतरंग कैसे दोनों नष्ट होते हैं? अब जब बाहर का शत्रु हमें सामने दिखाई दे रहा है, बाहर का शत्रु तो निदान बंध के कारण आया था। जब पहले मोह भाव चल रहा होगा तो वो निदान बन गया था, तो अब वो शत्रु सामने आया है, अब वो फिर वो द्वेष, यहाँ पे भी उदय आएगा, द्वेष का उदय आया। अब उदय आया, और अगर हमारा उस समय भी पहले तो बंद गया था मोह के भाव, लेकिन अगर अभी भी अज्ञान चल रहा है यहाँ पे कि शरीर मैं हूँ और ये मेरे दुश्मन है, और हमें ना तो कषाय का पता है कि इस तरह के कर्म के उदय का भाव है, ना ये पता है कि अज्ञान ये मोह का भाव है, अगर ये सब नहीं पता, तो ये पता है कि यही मैं हूँ, ये मेरा शत्रु है, तो आप बाहर निकलोगे नहीं। और लेकिन अगर आपने इससे अपने को जाना कि ये कषाय के भाव है, और ये हो इसलिए, और ये मोह का भाव है कि कषाय मेरी है, या ये शत्रु मेरा है, या शरीर मेरा है, ये मोह का भाव है, और मोह हमारा भगवान ने बोला लक्षण है। तो जहाँ मोह है वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ, जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान का भाव फिर लक्षण है चेतन, और उस चेतना में प्रकाश है, वो चेत रहा है बराबर, चेत रहा है। चेतना, उस चेतना का ऐसा प्रकाश है कि उसमें स्वयं मतलब स्वयं मैं अर्थात जीव, और ये भी चेता, और जो ये परजनित कषाय के भाव थे, ये पुद्गल के भाव थे, ये मेरे भाव नहीं थे। तो ऐसे उनके भाव भी हमें, ऐसा पुद्गल भी चेता, ऐसे पुद्गल से बना कर्म भी चेता, और कर्म का जो भाव था वो भी चेता। तो ये विषय चेता जो कि वो भी पुद्गल से बना हुआ था, तो सब ये पुद्गल की रचना चेती, ऐसा पर चेता, क्योंकि ऐसा अस्थि नाम का धर्म है चेतना में, और नास्ति नाम के धर्म से चेतना दोनों रूप नहीं होती, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो अगर हम ऐसा चाहेंगे तो देखो, ऐसा जब हमने विचार करा तो वो देखो, वो जो कर्म था, जो मोह की वजह से कर्मों का बंद हो रहा था, जो आ रहा था, तो वो हटा, तो मोह भी हटा, मोह भी गया, जो पुराना था उस समय आया नहीं और पुराना निकल गया। तो देखो, मोहिनी कर्म का भी नाश हुआ, और जो कषाय, उसके कारण जो कषाय बंध रही थी, कषाय आ रही थी, वो भी अब नई नहीं आई, और पुरानी भेद विज्ञान के तुरंत निकल गई, भेद विज्ञान करते ही वो निकली। तो जब वो निकल गई तो बाहर निदान बंद कहाँ से आएगा, वो भी निकल गया। तो देखो, बाहर वाला शत्रु भी गया, और अंदर जो शत्रु था, जो जिससे कि बार बार कर्म आ रहा था और निदान बंद रहे थे, तो वो भी चला गया। तो आचार्य कहते देखो, निर्मल कार्य तो ऐसा मल रहित कार्य, मतलब मोह से मैं जीव, जब आपने मिथ्या भाव से जाना कि जहाँ ये मिथ्या भाव हो रहा है वहाँ नियम से जीव है, तो जब आपने ऐसा निर्मल कार्य किया तो मनुष्य के अंतरंग और बहिरंग दोनों ही शत्रु नष्ट हो जाते। तो कहते हैं ऐसा कार्य करो ना। खाली हमारा पढ़ने का मकसद, हमारे प्रथमानुयोग में खाली पढ़ने का खाली ऐसा नहीं है कि हम पाप पुण्य में फंसे रहिए, हमें फंसाने के लिए नहीं है ग्रंथ,
ये हमें वैराग्य की तरफ लेके जाता है। हमें ऐसा नहीं कि हमें एक अच्छा एक बुरा दिखाता है कि ये अच्छा है जी, ये गलत काम कर रहा है, ये नहीं, हमें दिखाते हैं कि हमें ये वैराग्य की तरफ ले जाते हैं कि ये तो शत्रु क्योंकि पहले बांधे थे इसलिए दिख रहे हैं, लेकिन अब ये जब आए हैं सामने तो ये हमें बताने वाले हैं, ये बता रहे हैं मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो अगर आप इस तरह जानोगे तो ऐसे निर्मल कार्य करने वालों के मनुष्य के अंतरंग और बहिरंग दोनों ही शत्रु नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा विचार करके हे श्रेष्ठ चित्त के धारक पुरुषों, देखो बार बार हमें हर पर में हर जगह स्टोरी सुनाने के बाद पूरी, लेकिन वो वहीं पर हमें लाके खड़ा कर देते हैं कि इसको मत भूल जाना। अगर आपने यहाँ पे सब पढ़ के अपने स्वरूप को भूल गए तो आपका भी काम नहीं बनेगा। तो उन्होंने वापस हमें अपनी जगह पे ले आते हैं। तो ऐसा विचार करके हे श्रेष्ठ चित्त के धारक पुरुषों, विषय रूपी मतलब विषय रूपी शत्रु समूह, ये कौन है? ये इंद्रिय के विषय है। विषय रूपी शत्रु समूह की उपासना करना उचित नहीं। कहते बार बार इनकी उपासना मत करो कि ये मिले, इनके पीछे पड़े रहो, ये अच्छे बुरे लग रहे हैं, इनको ही ग्रहण करो। कहते तो विषय ये तो नष्ट होने वाले, इनकी उपासना मत करो, लेकिन जहाँ इंद्रिय वहाँ नियम से जीव है, इसकी उपासना करो, क्योंकि उनकी उपासना करने वाला मनुष्य अंधकार से युक्त नरक रूपी गर्त में पड़ता है। कहते हैं अगर आप इसकी उपासना करते रहे तो क्या होगा? अगर ये इंद्री के विषय, इंद्री को मैं अपना मानते रहे तो क्या करें, आपकी गतियां कभी भी खत्म नहीं होंगी और नरक रूपी गर्त में, मतलब ऐसी भयानक भयानक गतियों में आपका जाना हो जाए। क्योंकि क्रोध आया तो आपको लगा क्रोध मैंने करा, बंध गए, कहाँ गए? नरक में गए। तो इस तरीके से जो जो भाव आ रहे हैं उन भावों से आप मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध चेतन, अपने को अलग भेद विज्ञान करके अलग देखो। तो इस तरह का उपदेश हमें दिया जा रहा है इसमें। तो इतनी बातें पढ़ने के बाद तो उन्होंने बोला क्योंकि उनकी उपासना करने वाला मनुष्य अंधकार से युक्त नरक रूपी गर्त में पड़ता है, ना कि सूर्य की किरणों से प्रकाशमान उत्तम स्थान को प्राप्त होता है। तो कहते हैं या तो देखो कहाँ जाना था, अगर कर लेता भेद विज्ञान तो एक उत्तम स्थान की प्राप्ति होगी, और नहीं तो देखो जितना करा जो रावण है वो जाके अभी कहाँ है? वो नरक में है। तो अगर उसी समय उसको भेद विज्ञान होता या सब कुछ करता तो इन चक्कर में ना पड़ के आज वो सिद्धालय में होता, लेकिन अभी उसका बाकी था, अभी उसने इस तरह से उसका परिणाम नहीं थे। तो इस तरीके से सारा हमारा खेल यहाँ पे परिणामों का है कि हम किस तरह से कैसा विचार कर रहे हैं। तो इस तरीके से बाहर का अगर शत्रु दिखाई दे रहा है, अगर हमें अपने जीवन काल में भी कोई चीज़ दिख रही है तो उसको हमें इसी तरीके से होता है कि उससे अपने को अलग देखो। वो बताने वाला है, वो निमित्त कारण है, वो कर्म के हो। देखो अंतरंग और बहिरंग दोनों शत्रु खत्म हो जाते देखो दोनों शत्रु खत्म हो गए। बाहर का भी गया, तो बहिरंग दिख रहा है, अंतरंग तो दिख ही रहा है। हाँ, हमें बाहर दिख रहा है कि ये शत्रु है। अरे वो शत्रु आया कैसे, किस कारण से और बंधा क्यों था, वो सारी बातें पता चली कि ये कारण पहले भी यहीं पे उदय हो रहा था मौका, जब हमें अज्ञान था, पता ही नहीं था। तो जब हमने यहाँ से भेद विज्ञान, दो निशाने, हाँ एक तीर दो निशाने, यही सारा खेल है, एक तीर दो निशाने। अंतरंग भी जा रहा है, बहिरंग तो जाए, बहिरंग वो तो गया, वैसे वो तो मैं दिख रहा है। वो तो देखो वो तो बताने में कारण था ना, वो था तो पहले भी नहीं, वो तो आया, हाँ वो आया तो वो बताने में कारण था, बता के चला गया। अब तुमने अगर देख लिया उसको देख लिया, उसको समझ लिया, तो तुमने तो अपने को अलग निकाल के, तुम्हारा अंदर वाला तो गया ही, क्योंकि जैसे ही आपने भेद विज्ञान करा मोह भागा यहाँ से, वो कर्म भागा और वो भागा, तो बेचारे बाकी कहाँ से आएंगे? बाकी टिकेंगे ही नहीं, आएंगे कहाँ? और जब आएंगे नहीं तो फिर वो बाहर शत्रु कहाँ से आएगा? वो भी भागेगा। और कितना अच्छा लिखा हुआ है पूरा, कितना मतलब इतना प्यारा, मैं पढ़ती रही ना, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। मैंने कहा देखो आचार्यों की बुद्धि, हमने भी पूरी स्टोरी, क्योंकि मैं ना बीच में भी सोच रही थी, फिर मुझे लगा वो ब्रेक टूट जाता है कि अगर हम वेद विज्ञान बीच में तो टूट जाएगा, नहीं ऐसा होगा। तो मुझे लगा था मैं लास्ट में स्टोरीज पढ़ी नहीं ना, तो देखो इसमें भी भावार्थ में पूरा, हाँ लास्ट में करेंगे वेद विज्ञान। तो वही अब जैसे अष्टम पर्व खत्म हो रहा है तो फिर देखा तो मैंने आचार्यों ने भी यही लिखा हुआ था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा देख, मैं तो सोच ही रही थी कि हम लास्ट में वेद विज्ञान कराऊंगी, लेकिन वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही जब पढ़ा तो दिख गया, बड़ा अच्छा सा लगा मुझे। मैंने कहा देखो इसलिए कहते हैं प्रथमा न्यू खाली पढ़ के, खाली ये हमारी वैसी वाली नॉर्मल इसलिए पता चलता है कि ये जो प्रथमा न्यू है ये जो आम ग्रंथों से क्यों अलग है, ये वे राग ही उत्पन्न करते हैं, ये भी कोई उसमें फंसाते नहीं है हमें राग और द्वेष में। ये पता चला इससे कि हमारे ग्रंथ किस लिए अलग है, कैसे हैं। जो बाकी नॉर्मल रामायण है आप देखो, उसमें एक अच्छा लग रहा है, रावण बुरा लग रहा है, वहाँ पे कोई इस तरह की बात ही नहीं है। लेकिन जो हमारे यहाँ पर है इसमें देखो किस तरीके से स्टोरी तो बताई पूरी, लेकिन उससे फिर बिल्कुल अपने को
अलग ही तो वही दिखा चीज दिया। जोड़ के लाना है पूरी भाभी हम द्रव्यानुयोग पढ़ने के बाद प्रथमानुयोग पढ़ रहे हाँ तभी हम समझते हाँ हैं ना, देखो इसलिए समझ नहीं रहे हैं। तो अभी अगर हम भी यही कर रहे होते। हाँ एग्जैक्टली यही कर हाँ रहे होते हैं। हाँ ये अगर समझ में ही नहीं आना था भावार्थ, हाँ हमें समझ में ही नहीं आता। हाँ बिल्कुल नहीं समझ छोड़ में भी आता। देते हैं भाभी, हाँ छोड़ देते हैं फिर भावार्थ, वो हाँ, समझ नहीं आता तो छोड़ देते हैं, फिर आगे चलो। इसलिए अब समझ में आ रहा है अब देखो मतलब किस तरीके से, किस तरह से निशाना और किस तरह निर्मलपन, अब सारी बातें समझ में आ रही है तो बड़ा अच्छा सा लगता है कि देखो क्या कह रहे हैं आचार्य, है ना। Right. तो इस तरीके से उन्होंने हमें ये समझाया कि तू इसमें चक्करों में मत पड़ियो कि ये कर रहे हैं सही बुरा, तो अपने को तू जान, एक ही उपदेश आ रहा है इसमें भी, तू इससे अपने को देख। तो देखो ये हमारा हो गया अष्टम पर्व पूर्ण। अब हमारा ये 9वां पर्व शुरू होता है, ठीक है। अब हमने देख लिया था सूर्यरज और ऋषरज, 2 वानरवंशी भाई देख लिए थे, ठीक है, जो किशिकंद के पुत्र थे। अब इनकी स्टोरी आगे बढ़ती है। तो इसके बाद क्या होता है, अथांतर सूर्यरज ने अपनी चंद्रमालिनी नामक गुणवती रानी में, उसकी रानी थी सूर्यरज की रानी थी चंद्रमालिनी, तो इन दोनों की गुणवती रानी, इन दोनों की चंद्रमालिनी नामक गुणवती रानी में बाली नाम का पुत्र उत्पन्न करा। उसने क्या करा, बाली नाम का, देखो जो बाली हुआ था ना, बाली सुग्रीव ये सब, ये सूर्यरज की पत्नी से, ये सूर्यरज का बेटा था बाली। उसका पुत्र, वह पुत्र बहुत परोपकारी था और निरंतर शीलवत से युक्त रहता था, विद्वान था, कुशल था, धीर था, लक्ष्मी से युक्त था, शूरवीर था, ज्ञानवान था, कलाओं के समूह से युक्त था, सम्यक दृष्टि था, महाबलवान था, राजनीति का जानकार था, वीर था, दयालु था, विद्याओं के समूह से युक्त था, कांतिमान था और उत्तम तेज से युक्त था। जिस प्रकार देखो सम्यक दृष्टि था बाली, हमने यहाँ देखा ना, यहाँ पे नाम आया है बाली जो था, अब तक देखो सम्यक दृष्टि का और कहीं नहीं हमने देखा था, बाली है वो सम्यक दृष्टि था, महाबलवान था, कहाँ लिखा है इसमें सम्यक दृष्टि? लिखा है ना, बाली था, ये इसमें से तो पढ़ रही हूँ, आपके पास है किताब? हाँ आप देखो 9वें पर्व में सूर्यरज अपनी इसकी जो रानी थी उसका बेटा बाली था, वो इतनी सारी, जितने सारी आए हैं उसके तो आए हैं पूरे, हाँ सम्यक दृष्टि था, ठीक है। परोपकारी, शीलव्रत, विद्वान, कुशल, धीर, लक्ष्मी थी, शूरवीर, ज्ञानवान, सम्यक दृष्टि, महाबलवान, राजनीति का जानकार, वीर, दयालु, इतनी मतलब उसमें इतनी ज़्यादा ये सब थी, विद्याओं से समूह, कांतिमान, उत्तम तेज, ठीक है। जिस प्रकार लोक में उत्कृष्ट चंदन की उत्पत्ति विरल अर्थात कहीं कहीं होती है, चंदन का कहीं कहीं, हर जगह नहीं चंदन के पेड़ या चंदन की लकड़ी मिल जाती, ये कहीं कहीं उगती है, हर जगह नहीं उगती। तो उसी प्रकार बाली जैसे उत्कृष्ट पुरुषों का जन्म भी विरल अर्थात कहीं कहीं होता है। तो उसके बाद तीनों ही काल समस्त जिन प्रतिमाओं की वंदना करने के लिए उद्यत रहता था। तो इस तरह से देखो, पहले हमने जितना ही पढ़ा, सारे हमारे जितने जिन प्रतिमाएं, यही धर्म चल रहा था ज़्यादातर, बाकी ज़्यादा मतलब प्रचलन में यही सब था, जैन धर्म का ही। जिसकी चारों दिशाओं में समुद्र घिरा हुआ है, ऐसे जम्बू द्वीप की वह क्षण भर में 3 प्रदक्षिणा देकर अपने किशिकंद नगर में वापस आ जाता था। कहते हैं इतना मतलब इतना उस समय था कि जम्बू द्वीप की वह क्षण भर में 3 प्रदक्षिणाएं देकर अपने किशिकंद नगर वापस आ जाता था। इस प्रकार के अद्भुत पराक्रम का आधारभूत बाली शत्रुओं के पक्ष का मर्दन करने वाला था। पूर्ववासी लोगों के नेत्र रूपी कुमुदनियों को विकसित करने के लिए चंद्रमा के समान था और निरंतर शंका से दूर रहता था। तो इसके बाद था बाली, उसके बाली का अब देखो इतनी ये हो गई। अब उसके बाद था बाली का जो छोटा भाई था वो था सुग्रीव, वो भी उत्पन्न हुआ। पहले बड़ा बेटा था बाली और उन्हीं के सूर्यरज के दूसरा बेटा है सुग्रीव। सुग्रीव भी अत्यंत धीर, वीर, नीतिज्ञ एवं मनोहर रूप से युक्त था। बाली और सुग्रीव दोनों ही भाई किष्किंध नगर के कुलभूषण थे और विनय आदि गुण उन दोनों के आभूषण थे। सुग्रीव के बाद शिप्रभा नाम की उनकी कन्या उत्पन्न हुई। तो देखो तीन हुए सूर्यरज के। सूर्यरज
कि कितने में बाली हुआ, सुग्रीव हुआ और श्री प्रभा उनकी पुत्री हुई। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, जो बहुत ही सुंदर थी, ठीक है, और लक्ष्मी के समान वो जान पड़ती थी, इतनी सुंदर थी श्री प्रभा। उसके बाद क्या है, सूर्यरज का छोटा भाई ऋषरज किशकु प्रमोद नामक नगर में रहता था। सूर्यरज का जो छोटा भाई था ऋषरज, वो किशकु प्रमोद नामक नगर में रहता था। सो उसने वहां हरिकांता नामक रानी से क्रम से नल और नील पुत्र, और नल और नील जो थे वो उसके भाई के थे। ये इसका मतलब बाली सुग्रीव के चाचा के बेटे हो गए ये नल नील। हाँ, वही तो हो गए ना, दोनों भाई भाई थे ना। हाँ, ये नहीं पता था ना कि हाँ, कजिन से। हाँ। तो सूर्यरज का छोटा भाई ऋषरज था, ठीक है ना। तो ऋषरज वही उसके चाचा ही हो गए, बाली के चाचा ऋषरज हो गए। और उनके ऋषरज के जो बेटे थे ये थे नल और नील। तो उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ये दोनों ही पुत्र आत्मीय जनों को आनंद प्रदान करते थे, शत्रुओं को भय उत्पन्न करते थे, उत्कृष्ट गुणों से युक्त थे और किशकिपुत्र नगर में मानो आभूषण ही थे। विद्वान, कुशल एवं समीचीन चेष्टाओं को धारण करने वाले सूर्यरज ने जब देखा कि पुत्र की यौवन लक्ष्मी कुल मर्यादा का पालन करने में समर्थ हो गई है, अब देखा भी वो बड़ा हो गया है, वो संभाल सकता है राज्य को, तो अब उसने क्या करा, एंड में वही होता है जैसे सब करते आए थे उनके परिवार में उनके पूर्वज लोग। उन्होंने क्या करा, उन्होंने पंचेंद्रियों के विषय को विष मिश्रित अन्न के समान जानकर त्याग दिया कि ये तो बेकार है, इंद्रिय के विषय कुछ नहीं रखा इसमें, राज्य पाठ में और ये सब में, तो उसने उनको त्याग दिया। ऐसा लगा जैसे जहर खा रहे हो, वो जहर के समान उनको लगा और उन्होंने सारा त्याग कर अपने जो बेटा था, बड़ा बेटा कौन था उनका, बाली था, है ना। तो बाली को उन्होंने उसको राज्य दे दिया कि चल तू संभाल, और जो छोटा बेटा था सुग्रीव उसको युवराज बना दिया। तो उसके बाद क्या होता है, एक सेकंड तो उसको राज बना दिया। सब्जेक्ट यही आता है, जैसे बच्चे बड़े हो गए तो पेरेंट्स अपना निकल गए राजपाट छोड़। हाँ, और एज तो पहले बड़ी होती थी सबकी, हाँ, तो अपना आराम से चले आते थे, छोड़कर सब कुछ सौंपा। हाँ, जहाँ उनको लगा कि अब ये संभाल सकते हैं तो ऐसी जल्दी वैराग्य आता था, अपना छोड़ छाड़ के भाग लेते थे 1 मिनट में। तो उसका हृदय आकाश के समान क्या था, हाँ, जैसा चरित्र बताया सूर्यरज वैसा ही चरित्र का आधार था। वही मतलब सूर्यरज का ही बताया कि उनका ऐसे ही चरित्र था, इतना मतलब इस तरह से धर्मात्मा थे। फिर फोन आ रहा है, 1 सेकंड। हाँ जी, तो कहाँ थे हम? तो उसके बाद उसका हृदय, ये सूर्यरज के बारे में बता रहे हैं कि उसका हृदय आकाश के साथ निर्मल था, वह वायु के समान निस्संग था, क्रोध रहित था और केवल मुक्ति की ही लालसा रखता था। वह पृथ्वी में विहार किया करता था। तो अभी वो इधर उधर चलता था, फिर विहार करता फिरता था। उसने यहाँ पर मतलब उसमें पता है, इसमें इन्होंने लिखा है कि जो सत्पुरुष युवराज थे स्वजन और परिजन को समान जान तथा चतुर्गति रूप संसार को महादुखों से पीड़ित अनुभव कर पीहित मोह नामक मुनिराज के शिष्य हो गए। एक मुनिराज के वो शिष्य हो गए, और जैसा मुनियों का चरित्र बतलाया सूर्यराज का वैसा ही आधार, वैसे ही चरित्र उसका था, उसी तरीके का। तो इस तरीके से वो इस तरह की लालसा के वो मुक्ति चाहता था और वो इधर उधर उसको विहार करता रहता था। ये उसका इतना बताया है यहाँ पे। तो अब देखो, अब बाली का, अब इसमें बाली जो था उसके बाद क्या हुआ, बाली की ध्रुवा नाम की शीलवती स्त्री थी। वह ध्रुवा अपने गुणों के अभ्युदय से उसकी अन्य 100 स्त्रियों में प्रधानता को प्राप्त थी। और भी थी लेकिन सबसे ऊपर वो ध्रुवा ही थी उसके लिए, बाली के लिए। तो जिसके मुकुट में वानर का चिन्ह था वो हो गई, क्योंकि वो वानर वंशी था,
तथा विद्याधर राजा जिसको आज्ञा बड़े सम्मान के साथ मानते थे, तथा विद्याधर राजा जिसकी आज्ञा बड़े सम्मान के साथ मानते थे, ऐसा सुंदर विभ्रम को धारण करने वाला बाली उस ध्रुवा रानी के साथ महान ऐश्वर्य का अनुभव करता था। इसी बीच में मेघप्रभ का पुत्र खरदूषण, जो निरंतर छल का अन्वेषण करता था, एक यहाँ पे मेघप्रभ नाम अभी आया है, मेरे ख्याल से पहले नहीं आया था ना, मेघप्रभ नाम का नाम नहीं आया था। तो वहीं पर अभी मैं पूछने वाली थी कि मेघप्रभ कौन है? हाँ, तो मैंने भी देखा था पहले, तो यहाँ पर नहीं आया था। तो उसी समय मतलब और भी तो हो रहे होंगे ना वहीं पर, और भी विद्याधर होंगे, और भी राजा होंगे। तो और जैसे खरदूषण तो नाम जैसे नॉर्मल रामायण जो है उसमें आता है ना, खरदूषण का नाम। हाँ, तो इसमें अभी इसको इंट्रोड्यूस करा है कि इसी बीच में मतलब यहीं पर जब घटनाएं घट रही थी ये सारी, तो इसी बीच में मेघप्रभ का पुत्र नाम आया, उनके मेघप्रभ का पुत्र खरदूषण आया। फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुई ना खरदूषण का, जो निरंतर छल का अन्वेषण करता था, दशानन की बहन चंद्रनखा का अपहरण करना चाहता था। वो दशानन की बहन थी चंद्रनखा, वो उसका अपहरण करना चाहता था। जिसका सर्व शरीर सुंदर था, ऐसी चंद्रनखा को जिस समय से खरदूषण ने देखा था, उसी समय से उसका शरीर काम से पीड़ित हो गया था। एक दिन यम का मान मर्दन करने वाला दशानन राजा प्रवर की आवली रानी से समुत्पन्न तनुदरी नामक कन्या का अपहरण करने के लिए गया था। मतलब उस समय वो अपहरण पहले चलता था, लगता है बहुत, दशानन पहले भी तो इस तरीके वहाँ पे अपहरण करने गया था। राजा प्रवर की आवली रानी से समुत्पन्न तनुदरी नामक कन्या का अपहरण करने के लिए गया था। जिस समय ये सब खरदूषण उसकी बहन का चाहता था, वो किसी और को अपहरण करने के लिए गया था। सो विद्या और माया दोनों में ही कुशल खरदूषण ने लंका को दशानन से रहित जानकर चंद्रनखा का सुखपूर्वक अनायासी अपहरण कर लिया। तो उसने देखा, क्योंकि दशानन भी वहां से निकला हुआ था घर से बाहर, वो था ही नहीं राज्य में। तो जब वो बाहर गया हुआ था, वो कुछ और, वो अपने काम से गया हुआ था, वो भी अपहरण किसी और का करने गया था। तो खरदूषण को मौका मिल गया, उसने कहा चलो भाई अब हम चलते हैं, और उसने उसी वक्त उसकी बहन को वहां से उठा लिया, अपहरण उसका कर लिया। ये तो वही बात हो गई जैसे अब होता है ना, अकेले नहीं छोड़ो। वो भी पता है, वो भी किसी और का अपहरण करने गया था, ये यहाँ से उसकी बहन का ही लेके चला गया अपहरण करके। तो सो विद्या और अच्छा ये था। हाँ, यद्यपि शूरवीर भानुकन और विभीषण दोनों ही लंका में विद्यमान थे, कह रहे वो भी थे दोनों भाई उसके दशानन के, पर शत्रु माया से छिद्र पाकर कन्या का अपहरण कर रहा था। वो तो मैं पता चलता है, वो तो सब उन्हें पता ही होते हैं, वो किस तरह छुप छुपा के काम कर ही देते हैं अपना, उन देख ही नहीं पाया। जब शत्रु माया से छिद्र पाकर कन्या का अपहरण कर रहा था, तो वे क्या करते, कुछ कर ही नहीं पाए। उसके पीछे जो सेना जा रही थी, भानुकन और विभीषण ने उसे यह सोचकर लौटा दिया कि यह जिंदा युद्ध में पकड़ा नहीं जा सकता। तो जब उन्होंने देख लिया होगा बाद में, तो वो कहते ये कि उन्होंने कहा जो उसके पीछे जो सेना जा रही थी, भानुकर विभीषण ने यह सोचा, उसको लौटा दिया कि यह जिंदा युद्ध में पकड़ा नहीं जा सकता। कहते हैं हम इसको अगर करेंगे ना, हम ये पकड़ा नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा ये। तो फिर वो लंका में वापस आ गए। लंका में वापस आने पर दशानन ने जब यह बात सुनी, अब जाके उसने दशानन को जब वापस आया तो उसको बताई सारी बात, उनसे कुछ हो नहीं सका। तो उन्होंने बोला कि देखो, दशानन को सारी बात उन्होंने बताई, और जैसे उसको पता चला वो तो क्रोध से हो गया, क्रोध उसका पारा चढ़ गया। तो सुनो, तो भयंकर क्रोध से वह दुरीक्ष हो गया, अर्थात उसकी ओर देखना कठिन हो गया। कितना जबरदस्त उसकी शक्ल ऐसी हो रही थी क्रोध के कारण कि जो सामने वाला था वो भी डर के मारे उसको देख नहीं पा रहा था। तदंतर बाहर से आने के कारण उत्पन्न परिश्रम से उसके शरीर पर पसीने की जो बूंदें उत्पन्न हुई थी वे सूख नहीं पाई थी। कहते अभी तो बेचारा थक हार के बाहर से पसीना पसीना होकर वापस आ रहा था, और इतने में ये सूखा नहीं, इतने में एक काम और आ गया उसके जिम्मे कि देखो भाई ये सब हो गया। तो कहते हैं तो अभिमान से प्रेरित हो वह पुनः जाने के लिए उद्यत हो गया। अभी आया नहीं था और इतने में फिर चलने लगा उसके जाके दूसरे के साथ युद्ध करने के लिए। तो वो निकला वहाँ से।
तो उसने अन्य किसी की अपेक्षा ना कर सहायता के लिए सिर्फ एक तलवार अपने साथ ली। एक तलवार ली उसने। अब देखो यहाँ पे भी एक हमारा वो आएगा भेद विज्ञान। उसने एक तलवार ली क्योंकि युद्ध में शक्तिशाली मनुष्य का अंतरंग सहायक वही एक तलवार होती है। एक तलवार मतलब अगर एक भेद विज्ञान की तलवार अगर बुद्धि में वो एक आपके पास है ना, वो भेद विज्ञान अगर आपके पास है तो आप आठों कर्मों का सफाया सबका एक साथ एक ही तलवार से आप कर सकते हो। मतलब एक ही काफी है। एक ही काफी है, उसके लिए आपको ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे मतलब देखो वहाँ कहीं कहीं बुद्धि ना उधर जाती है, तो इसमें लिखा है एक तलवार अपने साथ ली। कहते ठीक ही तो है, क्योंकि युद्ध में शक्तिशाली मनुष्य का अंतरंग सहायक। देखो शक्तिशाली मनुष्यों का अंतरंग सहायक, तो जो भेद विज्ञान में मजबूत हैं, पक्के हैं, तो उनके पर चाहे कितनी ही आपदाएं आ जाए, कितनी परेशानियां आ जाए, कितने ही कर्म के उदय आ जाए भयंकर से भयंकर, लेकिन वो हमेशा किसका सहारा लेते हैं? अपनी उस एक तल भेद विज्ञान का। अब हमें पे दिक्कत आती है तो हम क्या करते हैं? भेद विज्ञान कि जिससे बिल्कुल भी आकुलता ना हो। तो कहते एक ही सहारा है हमारा। अब हम लोग का क्या सहारा है? दुखी आते तो हम ये थोड़ी हाय हाय कहाँ मचाते हैं हम लोग। अब फर्क पड़ जाता है ना, कितना खींचते हैं अपने आप को कि बार बार हम उससे खींच लेते हैं कि दुख आया तो नहीं, ये बता रहे मैं जीव हूँ, वो तो कर्म का उदय और कर्म मेरा है ही नहीं, मैं तो जीव हूँ। हम तुरंत उससे भेद विज्ञान करके अपने को निकाल लेते हैं। तो देखो वो एक तलवार, हाँ, तो जिस तरीके से तभी तो उन्होंने बोला युद्ध में तो यहाँ युद्ध किसका चल रहा है? यहाँ जीव और 8 कर्म, ये युद्ध यहाँ चल रहा है। हमें आज तक अपने स्वरूप का पता ही नहीं। यहाँ पे भी तो एक युद्ध चल रहा है अंदर। हम अंदर वाले युद्ध को नहीं देख रहे, हमारी बुद्धि बाहर वाले युद्ध की दिख रही है कि देखो ये कर रहा है, ये मार रहा है, इसने ऐसा कर दिया। और वो कह रहे हैं कि अंदर देखो, अंदर भी एक युद्ध चल रहा है। आचार्य तो उधर दिखा रहे, देखो अंदर भी ये चल रहा है और उसकी भी एक ही तलवार से उसका सफाया होगा। भेद विज्ञान, बुद्धि में स्वयं का भेद पता होना चाहिए और फिर उससे स्वयं उस भेद को देख के अपना स्वरूप अलग निकाल कर उसको देख ले कि ऐसा जहाँ ये स्वयं है मतलब उसमें अपने को अलग निकाल ले कि सारा पर बता रहा है मैं जीव हूँ और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान का भाव क्या है? चेतन। और चेतना का ही तो ऐसा भाव है, मेरा ही तो ऐसा भाव है कि वो स्वयं प्रकाशक है। मेरे भाव का भाव ही ऐसा है कि उसमें मेरा भाव भी चेतता है और ये दूसरे के देखो कर्म के भाव सब चेतते हैं। ये लेकिन ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि मेरा कभी रूप होते ही नहीं है। सब अपना, हमारे जितने अनंत गुण है वो भी अपना अलग काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और ये तो भारी है। लेकिन जानना तो सिर्फ मुझ में है, इनको भी जानना, अपने को भी। लेकिन मैं तो किसी रूप नहीं होता क्योंकि ऐसा मेरा धर्म एक और भी है। अस्थि के साथ साथ मेरा धर्म नास्ति भी तो है, उसी समय काम कर रहा है। वो सब जानता है लेकिन किसी रूप नहीं होता, इसलिए मैं तो शुद्ध चेतन हूँ। तो इस एक तलवार से हमने न केवल हम आठों के आठों कर्म शत्रु को यहाँ पे भी सफाया कर सकते हैं, क्योंकि युद्ध में शक्तिशाली मनुष्य वही होता है जो एक से ही अपना काम बना ले। तो इसमें ऐसे बोला तो एक तलवार अपने साथ ली सो ठीक ही तो है, क्योंकि युद्ध में शक्तिशाली मनुष्य का अंतरंग सहायक वही एक तलवार होती है। तो ज्यों ही दशानन जाने के लिए उद्यत हुआ त्यों ही स्पष्ट रूप से लोक की स्थिति को जानने वाली मंदोदरी दोनों हस्तकमल जोड़कर, अब देखो मंदोदरी जैसी वो युद्ध में जाने को तैयार, उसने मंदोदरी ने हस्तकमल जोड़ के उससे निवेदन करने लगी। तो क्या निवेदन करती है कि हे नाथ, निश्चय से कन्या दूसरे के लिए ही दी जाती है, क्योंकि समस्त संसार में उनकी उत्पत्ति ही इस प्रकार होती है। कहते कन्या तो परायाधन ही होती है तो दी जाएगी, कन्या तो जाती है। खरदूषण के पास 14,000 विद्याधर हैं। वो फिर आगे बोलने लगी, कहती है खरदूषण के पास 14,000 विद्याधर हैं जो अत्यधिक शक्तिशाली तथा युद्ध से कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं। इसके सिवाय उस अहंकारी को कोई 1000 विद्याएं सिद्ध हुई हैं। क्या आपने अपने लोगों से सुना नहीं है? तो उसकी वो बता रही है कि देखो उसको तो इसके पास इतना सब कुछ है, तो आप दोनों ही समान शक्ति के धारक। कहते वो भी तो इतना बलशाली और आप भी, कहते आप तो दोनों ही एक जैसे हो। अतः दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने पर एक दूसरे के प्रति विजय का संदेह ही रहेगा। कहते भाई डर तो उसको लग रहा था कि
क्योंकि दोनों बराबर के ही प्रतिभाशाली थे, बराबर ही बलवान थे। कहते हैं अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें मार गिराए या नष्ट कर दे, तो फिर क्योंकि वो भी बलवान है इसी तरह आपकी जैसी। तो उसको खैर वो उससे बार बार वो निवेदन कर रही थी। तो यदि किसी तरह मैं मारा गया तो हरण के दोष से दूषित कन्या दूसरे के लिए नहीं दी जा सकती। कहते अगर चलो आपने सोचा वो मर भी गया, चलो आपने खरदूषण को मार दिया, आपको कुछ हो गया तो परेशानी हमें होएगी, लेकिन अगर आपने उसको भी मार दिया तो कहते हैं वो लड़की तो वो ले गया, अब वो हरण तो कर गया, अब वो जब वो हरण करके ले गया तो उससे दूसरा कौन शादी करेगा, किसको देंगे हम, फिर भी वो उसकी है। तो एक तरीके से वो उससे निवेदन इस तरह से उसको समझा रही थी कि युद्ध करने का कोई फायदा नहीं है, युद्ध मत करो। तो इस तरह से वो कुछ कर रही थी। तो इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि तुम्हारे अलंकारोद्य नगर को, मतलब पाताल लंका को, जब राजा सूर्यरज ने छोड़ा था तब चंद्रोदर नामा विद्याधर तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल उस नगर में जम गया था। फिर उसने आगे और बोला था कि जब सूर्यरज ने उस नगर को छोड़ा था तो इस तरह का चंद्रोदर नामक विद्याधर तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल था, उस नगर में जम गया था, तो उसे निकालकर महाबलवान खरदूषण तुम्हारी बहन के साथ उसमें रह रहा है। कहते जहाँ पे तुमने उसको, जहाँ पे जिसमें वो जो तुमने सूर्यरज के लिए छोड़ा था ना, वो वहीं तो रह रहा है खरदूषण तुम्हारी बहन को लेकर। तो इस प्रकार तुम्हारे स्वजन उससे उपकार को भी प्राप्त हुए। कहते तुम्हें तो मतलब उसको उनका उपकार ही होना चाहिए कि उस समय इस तरह की बात हुई थी। तो यह कहकर जब मंदोदरी चुप हो रही थी तब दशानन ने कहा कि हे प्रिय, यदि मैं युद्ध से नहीं डरता तो भी अन्य कारणों को देखता हूँ मैं तुम्हारे वचनों में स्थित हूँ। कहते मैं डरता नहीं हूँ युद्ध से। फिर दशानन बोला, जब उसने इतनी बातें बोली कि सही तो है ये वो सारी अपने दलीलें सामने रखी, तो वो कहते ठीक है मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो तुम कह रही हो तो वो भी मतलब सुनी उसकी बात, उसने उसकी मंदोदरी की बात सुनी उसने। तो यह कहकर जब मंदोदरी चुप हो रही थी तब दशानन ने कहा कि हे प्रिय, यदि मैं युद्ध से नहीं डरता हूँ तो भी अन्य कारणों को देखता हुआ मैं तुम्हारे वचनों में स्थित हूँ, अर्थात तुम्हारे कहे अनुसार उसका पीछा नहीं करता हूँ। कहते ठीक है मैं चल उसके मारने के लिए दौड़ रहा था, चल मैं पीछा उसका नहीं करता हूँ, नहीं जाता हूँ। उसके बाद कर्मों के नियोग से चंद्रोदर विद्याधर काल को प्राप्त हुआ, सो उसकी दीनहीन अनुराधा नाम की गर्भवती स्त्री शरण रहित हो तथा विद्या के बल से शून्य हो हरिणी की नाई भयंकर वन में इधर उधर भटकने लगी। तो ये वाला जो किस्सा अब हम कल पढ़े, ये चंद्रोदर कौन था विद्याधर? ये भाभी ये विद्याधर का है। ये जैसे वो किस्सा सुना रही है, इस तरह का विद्याधर कोई होगा जो पहले वहां से गया आया होगा। हाँ, तो इसकी जो स्टोरी है, अब इसकी स्टोरी हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। आज हो गया तो इतनी इसकी हम कल कंटिन्यू करेंगे, टाइम हमारा हो गया है, तो अभी इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक